वकार स्त्रिविधा प्रोक्तो गुरु लघु उर लघुतरः आदौ गुरु लघुर्मध्ये पदान्ते च लघुतरः। अर्थात वकार कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय में राजा याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है कि वकार 3 प्रकार के होते हैं। तब प्रश्न उठता है कैसे? एक गुरु, लघु और लघुतर। वैशिष्ट पद के आदि में वकार हो तो गुरु सु संस्पृष्ट होता है, मध्य में हो तो लघु और पद के अंत में हो तो लघुतर अत्यंत स्पृष्ट जानना चाहिए। इस विषय का विमर्श संस्कृत भाषा में ऐसा किया गया है कि यकार वकार यो सर्वत्र सुसंस्पृष्टत्वे प्राप्ते पुनर्व्यवस्थापनम संधि जौच पदांतिया उपसर्ग पर लघु अथ माँ स न शब्देभ्यो विभाषाम्रेडिते जवौ। यकार वकार का सर्वत्र सुसंस्पृष्ट वर्णित हुआ है, अतः उसका पुनर्स्थापन करने के लिए संधि विधान से बनने वाले य व प य और व को पारणी सूत्र से इको जणची ई का जण में परिवर्तन तथा एचो यावा यावह से निष्पन्न होते हैं तथा उपसर्ग के बाद उपस्थित य व वर्ण लघु होते हैं। एवं च अथ मा स न इन अक्षरों में वर्णों के पश्चात आने वाले आम्रेडित य व भी लघुतर होते हैं। आम्रेडित शब्द नपुंसक होते हैं, तस्य परमाम्रेडितम, अतः आम्रेडिते मतलब प्रथमा द्विवचनांत पद हुआ। आम्रेडेना का शब्द का अर्थ हो जाता है कि बार बार दोहराना। तब पद विच्छेदे जकार वकार्यो वैशिष्ट्य प्रदर्शनम। पंचमा दूतरो जो वो यदि नैक पदे भवेत संहितायां लघु सोथ पद काले गुरुर भवेत। पद विच्छेद में यकार वकार का वैशिष्ट प्रदर्शन के विषय में ककारादि वर्ग के 5वें वर्ण यमणनम से उत्तरवर्ती य व वर्ण यदि एक पद में न रहे तो यकार वकार संहिता में लघु होता है, और यदि एक पद काल में वह यकार वकार हो तो गुरु हो जाता है। अर्थात 5 पट के समय यकार वकार गुरु हो जाता है। अर्थात जो रेवान्यो, यहाँ नकार से परे जो य है उस यकार का पदादिस्थ होने पर भी लघुत्व होता है, और पद पाठ में फिर यह रेवान यहाँ सुस्पष्ट गुरुत्व निष्पन्न होता है। यकार से सुस्पष्टत्वं कदा भवति? हकार रेप संयुक्त रि वर्णोदय वा सुस्पष्टम तम बीजानीयात् जकारौ नान्य युगी। यदि जकार का सुस्पष्ट कब होता है, इस विषय में कहना है कि हकार तथा रेप सहित यकार एवं रि परक जो यकार है वह यदि दूसरे किसी व्यंजन के सहित नहीं हो तो उस यकार को उच्चारण में सुस्पष्ट वर्ण जकार जानना चाहिए। यहाँ मूल में जो एव आया है उसका तात्पर्य है कि ऋकार के योग मात्र से ही जकार का उच्चारण किया जाता है। यहाँ नान्य युग यदि इससे निषेध सूचित करता है, अन्य युग शब्द के अन्य पद से उक्त रेफ हकार ऋकार के अतिरिक्त तथा यकार के अतिरिक्त व्यंजन वर्ण गृहीत होता है। इससे रेफ हकार ऋकार यकार से ही योग में जकारोच्चारण फलित होता है। जैसा कि पूर्वोक्त उपसर्ग परावित्यस्य विशेषेण व्याख्यानम। उपसर्ग परोजस्तु पदादिरपि दृश्यते ईशत स्पृष्टो यथा बीयद पदछेदो परो भवेत् विभाषया जकारस्य नित्यमाम्रेडितेऽपि च जत्र जत्रेति मा यज्ञम तथा मेति पदादपि अर्थात उत्तरोजा स्यात् तथा नेति पदात् परः भवतीत्यपि पूर्वे वा तथा च सपदादपि अथा वयमादित्यादावतो ये अस्य दृश्यते न जत परो यथा च स्यात् सत्पदे तदु
दाहतः। अतः याज्ञवल्क्य शिक्षा के वर्णन करने के 94वें पद्य में उपसर्ग पर लघु ऐसा कहा गया, उसी की विशेष व्याख्या करते हुए कहा जा रहा है कि यदि प्राय आदि उपसर्ग बाई जो होते हैं से परे यदि यकार हो या यकार जो पद की आई है दिखाई है तब वह यकार ईसत कहा जाएगा। कहने का आशय है कि जहाँ तहाँ जकार का उच्चारण नहीं करना चाहिए, वेद में ही होता है और जो जगह बताया जा रहा है उसी जगह पर यकार का जकार उच्चारण होता है, अन्यत्र नहीं। जहाँ जहाँ जकार का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये उदाहरण के वास्ते जैसे बीयत, इस स्थान में भी उपसर्ग से परे जो यत है उसका आदि भी यकार स्पृष्ट ही है, न कि सुस्पृष्ट यकार है। और यहीं यकार की पदपाठ में परे हो तो सुस्पृष्ट यकार ही उच्चारण करना चाहिए। जैसे वी यत यहाँ हुआ है और उपसर्ग से परे पदादि में स्थित भी यकार का जो ईसत स्पृष्ट कहा गया है वह यकार के रूप में ईसत स्पृष्ट विधि विभाषा के द्वारा व्यवस्थित विकल्प से हो। इस प्रकार जहाँ तहाँ उपसर्ग से परे यकार पाद के आदि में स्थित हो वहाँ वहाँ अनुयोजान मुद्रते हरि तथा इंद्रमिद्धरि स्तुति रूप यज्ञम च मानुषाणाम इत्यादि में यकार का उपसर्ग से परे होने पर भी पदादिस्त नियम से जकार का उच्चारण हो। पदादिस्त के अभाव में सर्वत्र उपसर्ग के परे यकार का ईसत स्पष्ट होना चाहिए, संयम है। उपसर्ग में अनु यंग विश्व, यहाँ अनुपसर्ग से परे यकार का जकार उच्चारण नहीं होगा, यकार नित ऐसत स्पष्ट होगा। आगे भी इसी प्रकार तर्क समझना चाहिए। वकारस्य अन्यद वैशिष्ट्यम जदेय लक्षणम जस्य वकारस्यापि तद्वद् भवेत् जत्र जत्र विशेषा स्यादिदानीं स च कथ्यते। पिछले पद्यों में भी यकार वकार के संबंध में स्पष्टत्व और ईसत स्पष्टत्व के विषय में बहुत कुछ विचार किया गया है। अब विशेष रूप से वकार के विषय में विशेष रूप से कहा जा रहा है कि प्रथमतः यकार का जो लक्षण कहा गया है वकार भी वहीं जाने और जहाँ जहाँ वकार की जिस विशिष्टता की अपेक्षा है वह आगे में पद में कहा गया है। तत्र के वकारः ईसत स्पृष्टा स्मृता आदेशाश्च विकल्पार्था ईसत स्पृष्टास्ते स्मृता। अब कौन कौन वकार ईसत माने जाते हैं इस विषय में कहा जाता है कि त्वत् माने तुम्हारा, अर्थवाची वह, वांग वा निपात से उत्पन्न वा वही शब्द, आदेश से परिणत शब्द का वैकल्पिक अर्थ को कहने वाला वा ये सब ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत कहे गए हैं। अर्थात इन्हें लघु उच्चारण करें, दीर्घ उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है, इसको समझना चाहिए। हकारस्य स्थान विशेष वैशिष्ट्यम कुत्र औरसत्वम कुत्र वा कंठ्यत्वम। हकारम पंचे मैर्युक्तम मंतस्थाभिश्च संयुतम औरसम तम विजानीयात् कंठमाहूर संयुतम। हकारो यत्र पूर्वस्थो यंतस्थाद्यो भवेत् परा पदकाले वियुज्येत् संहितायाम च औरसः। हकार वर्ण का स्थान विशेष में वैशिष्ट और कहाँ और सत्व है तथा कंठ स्थानीयत्व है, इस विषय में कहना है कि ककार आदि वर्गों के पंचम वर्ण नियमगणनम से युक्त हकार और अंतस्थ वर्ण यर लव अंतस्था संयुक्त हकार को औरस उरा स्थानीय मध्य स्थान से उच्चरित होने वाला वर्ण जानना चाहिए और संयुक्त वर्गों के पंचमाक्षर अंतस्थ वर्णों के आयुक्त हकार को कंठ स्थानीय कहते हैं, को विसर्जनीयाना कंठा, ऐसा वैदिक विद्वान कहते हैं। इनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार है। ब्रह्मणे ब्राह्मणम गेयाय च इत्यादि में हकार और हृदय से उच्चारण करना चाहिए और नमो रोहिताय इत्यादि में असंयुक्त हकार कंठ के द्वारा उच्चारण करना चाहिए।
इसके संबंध में विशेष व्यवस्थापन करते हुए कहते हैं कि जहाँ संयोग में हकार पूर्वस्थ यकार से पहले स्थित हो, अंतस्थ वर्णों के आद्य अक्षर यकार से परे हकार के बाद में स्थित हो, वहाँ वैसा हकार पद पाठ काल में यकार से नियुक्त होकर अलग हो जाए तो उसे कंठनीय हकार ही उच्चारण करना चाहिए। जैसे से गुंग हसी, इसके पद पाठ में सी गुंग ही असी, इस प्रकार यकार से वियुक्त हकार कंठनीयस्थ है। संहिता में क्रमादि संधि में वह हकार या अकार के योग से और हृदय से उत्पन्न हुआ आचरण करना चाहिए। अब हम लोग विवृत संधि विकार के बारे में विचार कर लिए। अब हम लोग वर्णोच्चारण विधि के बारे में विचार करेंगे कि तत्रादौ अवरस हकारस्योच्चारणे ध्वनि कीदृशी कर्तव्य। मेघदुन्दुभिर्घोषो ज्ञायते पयसो हृदात् एवं नादः प्रयोक्तव्य सिंहस्य रुदितं यथा। वर्णोच्चारण विधि के प्रारंभ में औरस हकार के उच्चारण में ध्वनि कैसे करना चाहिए। मेघ की गर्जना, बृहद जलाशय से निकलने वाले जलप्रपात एवं सिंह गर्जन से उत्थित शब्द की ध्वनि के समान औरस हकार के उच्चारण में नाद करना चाहिए। कहने का आशय है कि हकार कंठस्थानीय है, किंतु अब विशेष परिस्थिति में हृदय से उच्चारित होता है और उसे मेघ और दुंदुभि एवं सिंह के गर्जना के समान हकार उच्चारण होता है। पुनश्च प्रकारांतरेणो भावयति मासे भाद्रपदे मेघा शब्दम कुर्वन्ति यादृशम एवं गह्वर मासाद्य शुक्रम दुहिरे दर्शनम। औरस हकार के उच्चारण के विषय में प्रकारांतर से उद्भावना की जाती है। भादों के महीने में मेघ गर्जन के समय उसकी प्रतिध्वनि जब पर्वत कंदरा से निकलती है और उस समय जैसा शब्द सुनाई देता है उदद शब्द करना चाहिए। जैसा कि शुक्रम, इस स्थान में हकार के उच्चारण में औरस नाद का प्रयोग हुआ है। अंतस्थ के आगे में औरसत्व विधान का यह निदर्शन हुआ है। कथम वर्णा प्रयुक्तव्या तशाखायां वांदरा तद निपत्यत्युत्पतन्ति च एवं वर्णा प्रयुक्तव्या इहे हैखाम निदर्शनम। औरस हकार के प्रयोग के साथ ही सभी वर्णों का कैसे कहाँ प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है कि वानर जिस प्रकार इस शाखा से उस शाखा पर गिरते उछलते कूदते हैं, उसी प्रकार से वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। वानरों के चढ़ने और उतरने में जैसे बीच में विलंब नहीं लगता है, उसी प्रकार उदात का उच्चारण करके उदात के उच्चारण के बीच में विलंब नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार उदात में विरमित होकर बीच में विलंब नहीं करते हुए स्वरित के में विराम करना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे भी वर्ण का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी स्वर का उच्चारण करते हुए बीच में विलंब न करें, अपितु स्वर का उच्चारण करके ही विराम करना चाहिए। पुनः संयोगाद्यक्षरे कथम वर्णा प्रयुक्तव्यः कुकुटा कामलुब्धो यः ककारद्वयमुच्चरेत् एवं वर्णा प्रयुक्तव्या कुकुटोसीति दर्शनम। अब संयोगादि अक्षर में कैसे वर्ण का प्रयोग करना चाहिए, इस विषय में कहा जाता है कि रमन करने की इच्छा से काम पीड़ित मुर्गा जिस प्रकार द्वित्व रूप से ककार का उच्चारण कुकड़ू इस शब्द का उच्चारण करता है, उसी प्रकार वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि कुकुटोसी, यहाँ यह आशय है कि समान अक्षर के संयोग से आदि ककार को उच्चारण करके बीच में एक मात्रा को विरमित करके स्थान करण विच्छेद नहीं करते हुए अग्रिम ककार को उकार विशिष्ट उच्चारण करना चाहिए। प्रातिशाख्य में भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। च वर्ग पंचमाक्षरस्य न्यकारोस्य चारण विधिमा यथा पुत्रवती स्नेहा चुंबते निजमोरसम एवं वर्णा प्रयोक्तव्या युंजान इति दर्शनम। यहाँ चकार वर्ग के पंचम वर्ण
ञकार की उच्चारण विधि को कहते हैं। जिस प्रकार पुत्र वाली माता स्नेह से वात्सल्य भाव से अपने औरस अपने ही से उत्पन्न पुत्र को चुमती है और उसी समय उसकी मुखाकृति गोलाकार हो जाती है, उसी प्रकार च वर्ग पंचमाक्षर अकार के उच्चारण में भी गोलाकर खुले मुखाकृति से सुस्पष्टता करनी चाहिए तथा विध आचरण से संज्ञानमस्ति इत्यादि में भी उस प्रकार की मुखाकृति के द्वारा उच्चारण से वैदिकों के संजय श्रुति होती है। अधिक विमर्श संस्कृत में लिखा गया है। तवर्ग पंचमाक्षरस्य तुल्याक्षर योगे कथम वर्णा प्रयुक्तव्यः बडवा च हयम दृष्ट्वा जोनिं विकुरुते यथा एवं वर्णा प्रयुक्तव्या सादुन्दुभे निदर्शनम। तवर्ग पंचमाक्षर के समान अक्षर के योग में वर्ण का प्रयोग वैसे करना चाहिए जैसे कामातुरा गोरी थोड़े देकर जिस प्रकार ननिमंडल को संकुचित फैलाव करती है, उसी प्रकार वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। सदुन्दुभे, यहाँ सदुन हस उच्चारण में, इस उच्चारण में विवृत ओष्ठ मंडल को कुछ नाक के अग्रभाग से संलग्न मात्रा काल तक धारण करके तब दुभे उच्चारण करना चाहिए। इससे नकार स्थल में अनुस्वार के समान ईसत स्पष्टता प्रयत्न अल्पकृत निषिद्ध होता है। तुल्याक्षर योगे सति पवर्ग पंचमस्यापि उच्चारणे वैलक्षण्यम दरदुरो दरदेशौ तु प्रफुल्लेते पुनर्यथा एवं वर्णा प्रयुक्तव्या अपाम फेने निदर्शनम। समान वर्ण के योग होने पर पवर्ग पंचम वर्ण के उच्चारण की विलक्षणता के विषय में कहा जाता है कि जिस प्रकार मेढक उदर देश को टर 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 शब्द करते समय बार बार फुला देता है, उसी प्रकार अपाम्फेन आदि स्थलों पर फकार वर्ण का प्रयोग करना चाहिए। अपाम्फेन इस दृष्टांत में मकार वर्ण के उच्चारण में दोनों गालों को कुछ फुलाकर और संकुचित कर फेकार के उच्चारण में फिर गाल फूल जाते हैं तथा पवर्ग पंचम वर्ण अपने वर्ण सहित सर्वत्र उच्चारण करना चाहिए। उससे मकार में भी प्रयत्न दीर्घता नकार के स्थान समान सूचित होती है। अग्ने विसर्गे प्राप्ते तत्पूर्वाक्षरस्य गुरुत्वं विसर्गे चेसुविरामः यथा भारभराक्रांता निश्वसन्ति नराभुवि एवं वर्णा प्रयोक्तव्या अद्भ्यः संवृत इत्यपि ऐसा कहा गया है। अर्थात वर्ण के आगे विसर्ग हो, उसे पूर्वाक्षर का गुरुत्व हो तथा विसर्ग में ईसद विराम हो, तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार भारी बोझ के भार से श्रांत मनुष्य भूमि पर बैठकर श्वास प्रश्वास लेता है और छोड़ता है, उसी प्रकार विसर्ग युक्त वर्ण का उच्चारण करना चाहिए। यहाँ अदभ्य असंभृत यह उदाहरण है। यहाँ सांस छोड़कर वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। इस उदाहरण में उष्मा के पूर्ववर्ती वर्णों का विसर्ग के साथ उच्चारण से गुरुत्व करके विसर्ग में विवृत मुख मात्रा को जब तक धारण करें तदंतर संभृत उच्चारण किया जाता है, उसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। तथैवानुस्वारे परे पूर्वाक्षर गुरुत्वम यथा कामतूरा नारी शब्दम कुर्जा दिने दिने तत्शब्दम कुरुते प्राज्ञ सीगुं ह्यसि निदर्शनम। अब अनुस्वार के परे पूर्व वर्ण के गुरुत्व के विषय में आचार्य का कहना कि जिस प्रकार कामवीरता को श्रीपति के साथ अनुभव करती हुई प्रतिदिन रात में समय सी उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष उस ध्वनि के अनुकरण कर अनुस्वार रूप में भी करें। इसका सुस्पष्ट है से गुंहसी सी गुंहसी, यह संयोग मात्र पूर्व वर्ण के गुरुत्व का उपलक्षण है। इससे यहाँ जैसे शिकार के उच्चारण में गुरुत्व तथा संयोग से परे अनुस्वार का गुंकार रूप में उच्चारण में भी गुरुत्व होगा। हर्षवाक्षरस्य गुरुत्व व्यंजनानंतरम मधुना दीर्घस्यापि गुरुत्व बोधनम पक्षो विधत्त खेग्रीधो भ्रांता संकुच्य तिष्ठति एवं वर्णा प्रयोक्तव्या वार्धिनसो निदर्शनम। हर्ष वर्ण के गुरुत्व व्यक्त करने के पश्चात अब दीर्घ वर्ण का भी गुरुत्व बोधन कहा जाता है। जैसे
गीध आकाश में उड़ते समय अपने दोनों पंखों को फैलाकर और फिर सिकोड़ता है, आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार दीर्घ वर्ण का गुरुभूत प्रयोग करना चाहिए। वहाँ वार्धिनसः यह उदाहरण होगा, जैसे वार्ध इस उच्चारण में मुंह को फैलाकर फिर शीघ्रता से संकोच कर लेता है। वाकार को गुरुत्व करने के लिए इसी गुरुभूत दीर्घ अन्यत्र भी उच्चारण करना चाहिए। रंग स्वरोच्चारणम कथम कर्तव्यम, रंगे चैव समुत्पन्ने नो ग्रसेत प्रमक्षरम स्वरम दीर्घम प्रयुंजित पश्चानासिक्यम उच्चरेत। रंग स्वर नकार और मकार के विकार में जो उपधा अनुनासिक्य होता है उसके उच्चारण कैसे करना चाहिए, इस विषय में कहा गया है कि रंग के उत्पन्न होने पर अर्थात नकार मकार के विकार के उपधा अनुनासिक हो जाने पर पूर्वाक्षर को नहीं ग्रसे अर्थात अनुस्वार के समान पूर्वाक्षर को गुरुत्व करने से, या हो जाने पर नकार मकार के विकार से उपधा अनुनासिक हो जाने पर पूर्वाक्षर को नहीं ग्रसे अर्थात अनुस्वार के समान पूर्वाक्षर को गुरुत्व करने से शीघ्र वाणी उच्चरित न करें, किंतु स्वर पूर्वाक्षर को दीर्घ अर्थात विलंबित उच्चारण करें। इसके बाद पूर्वाक्षर के दीर्घ उच्चारण के पश्चात नासिक अर्धानुस्वार रंग का उच्चारण करें। इससे मात्रिक आकार स्वर में भी संकोच का अभिघात जैसे ही वैसे दीर्घ योजना करना चाहिए। पुनः कथम रंगा प्रयुक्तव्या, यथा सौराष्ट्रिका नारी अरांग इत्यभिभाषते एवं रंगा प्रयुक्तव्यो नकार परिवर्जिता। अब दूसरे प्रकार के रंग का प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो जिस प्रकार सौराष्ट्र में काठियावाड़ प्रांत में उत्पन्न स्त्री अरांग इस शब्द जिस ढंग से उच्चारण करती है उसी प्रकार रंग मैंने अर्धानुस्वार का नकार से रहित नकार की श्रुति जिससे न सुनी जाए करना चाहिए। बस अब यहीं पर हम अपना वाणी विराम करते हैं, फिर अगले दिन हम लोग इसके वर्णोच्चारण के बारे में, वेद मंत्रों में वर्णोच्चारण के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।